तो रात्रि के समय हम पहुँचे श्री नीलकंठ धाम पोईचा, जो कि हमने गोरो कॉलोनी से सीधा राजपीपला और सीधा पोईचा की तरफ मुड़ गए थे। तो यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी और विश्राम की ऐसी सुविधा प्राप्त थी, तो पोईचा जाना अनिवार्य था। राजपीपला में व्यवस्था नहीं थी, तो पोईचा ही सुगम व्यवस्था थी, तो पोईचा जाना अनिवार्य था। तो शाम के समय हम पहुँचे हैं पोईचा, और ये सुंदर धाम, बहुत बड़ा धाम, प्रभु विष्णु का धाम पोईचा नीलकंठ धाम। यहाँ हमारे इष्ट देव श्री भगवान विष्णु विराजमान है, तो इनके करोड़ों अरबों बार प्रणाम करना जरूरी समझा हमने, और यहीं पर हम आ पहुँचे हैं, जो कि हमारी परिक्रमा मार्ग अब समाप्ति पर आया हुआ है। तो हमने ये रास्ता बहुत ही जल्दी तय करने का सोचा था, तो ये हम आ पहुँचे हैं पोईचा, और कहीं और नहीं जा पाए, क्योंकि जो संकल्प लिया जाता है वो अब तुरंत ही पूरा भी किया जाता है। तो ऐसे ही हम जल्दी से आ पहुँचे राजपीपला होकर ही पोईचा धाम। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा और दिव्य अलौकिक स्थान नीलकंठ धाम पोईचा, तो स्वामी नारायण संप्रदाय वालों ने बनाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर। यहाँ गौ सेवा भी होती है, और यहाँ गोधाम करके स्थान भी बनाया है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख रहे हैं गोधाम आश्रम, एक गोधाम है जहाँ पे गायों की सेवा चाकरी की जाती है और पालन किया जाता है, और बहुत ही सुंदर स्थान नीलकंठ धाम। नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए सुगम, आप देख रहे हैं गोधाम। नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए सुगम स्थान बनाया हुआ है। नीलकंठ धाम में सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है, परंतु यहाँ कुछ नियम जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय के, यानी कि आश्रम के कुछ अलग नियम है, जो जानकर परिक्रमा वासियों को सेवा मिलती है। तो हम शाम के समय आए थे और रात्रि विश्राम यहीं पे किया था, और आगे हमारी परिक्रमा मार्ग की जर्नी जो है यहीं से स्टार्ट भी की थी। तो सुंदर ऐसा धाम पोईचा धाम, दिव्य और भव्य स्थान श्री पोईचा धाम, स्वामी नारायण संप्रदाय का श्री नीलकंठ धाम। तो रात का नज़ारा कुछ और था, जो हमने जीवन में पहली बार देखा ऐसा, क्योंकि यहाँ की जो भव्यता है वो बहुत ही सुंदर और अलौकिक थी, और ये हमने अपने कैमरे में जो है कैच करना सुलभ समझा। तो ये आप दिव्य दर्शन रात्रि के समय का देख रहे हैं पोईचा धाम। तो आप देख रहे हैं राधा श्री कृष्ण की जोड़ी जो बाग में रास कर रही है, और बहुत ही सुंदर दिख रही है श्री पोईचा धाम। ये बहुत ही बड़ा धाम है, और यहाँ पे भगवान श्री विष्णु के जो चतुर्भुज स्वरूप है उनके दर्शन कराती है, और जो हमारे इष्ट देव भी है भगवान विष्णु, तो इन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम करना हमने यही समझा। तो हम भी बहुत प्रसन्न हुए और दिव्य अलौकिक अनुभव प्राप्त किया श्री नीलकंठ धाम पोईचा का, और ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक था। तो कहते हैं ना कि संत मिलन को जाइए मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे धरू तब तभी कोटि कोटि यज्ञ समान। तो संतों के दर्शन भी हुए हैं यहाँ पे, और एक दिव्य अनुभव जो नटराज के आप देख रहे हैं, भगवान श्री शिव सदाशिव जो नटराज के रूप में यहाँ पे तांडव कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा लगाई गई है, बहुत ही अलौकिक स्थान दिखाया गया है। तो कार्यालय में जाना है और यहाँ से पर्ची निकालना है, और यहाँ के जो नियम है उसको जानना है, और फिर परिक्रमा वासियों को
रहने की सुविधा प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को प्रणाम करते हुए हम आ पहुँचे हैं श्री पोईचा धाम, जो रात्रि का ये देख रहे हैं नज़ारा जो अलौकिक है और बहुत ही सुंदर सा है। तो हमने रात को भी शूट किया है और दिन को भी शूट किया है, दोनों वीडियो जो आएंगे वो अलग अलग ही आएंगे। तो हमारे परिक्रमा की भी समाप्ति हो रही है, तो हम पोईचा धाम भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए हम सीधा स्थान यानी कि कहीं और नहीं गए, सीधा राजपीपला होकर ही हम आए, जो रात्रि विश्राम यहीं किया है। परिक्रमावासियों के लिए आश्रम बहुत ही सुगम और सुंदर है और भव्य है। श्री पोईचा धाम, नीलकंठ धाम, स्वामीनारायण संप्रदाय वालों के लिए भगवान गरुड़ जी को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े हैं और भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए अभिलाषी थे। तो हमने दर्शन किए हैं भगवान गरुड़ जी को। तो आप देख रहे हैं रात्रि का सीन, जो स्वामीनारायण संप्रदाय पोईचा धाम का नीलकंठ धाम, दिव्य और भव्य और अलौकिक और बहुत ही प्रसिद्ध है ये अलौकिक धाम, नीलकंठ धाम। नीलकंठ सरोवर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और सुगम और बहुत ही अलौकिक। कहते हैं कि संत न होते तो ये संसार जल मरता। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ भक्ति सभर आस्था का केंद्र ऐसा नीलकंठ धाम पोईचा, माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे आया हुआ और सामने जो है वो कुबेर भंडारी का मंदिर आता है, जो बहुत ही बड़ा स्थान है। तो ये पवित्र और दिव्य स्थान देख रहे हैं पोईचा का नीलकंठ धाम, अलौकिक दृश्य देख रहे हैं आप। भगवान विष्णु के आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत ये दिव्य स्थान पोईचा धाम, नीलकंठ धाम। आप देख रहे हैं गर्भगृह में भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। वो माता लक्ष्मी जो है उनके पैर दाब रही है और इतने प्यार से भगवान विष्णु को आराम करते हुए आप इस दिव्य स्थान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जो कि जीवन में अलौकिक है, आनंद है, प्रसन्नता है जैसे स्थान को देखने की, और अद्भुत है ये जीवन में ऐसा दिव्य दर्शन भगवान श्री विष्णु का। तो पावन हो रहे हैं, आस्था श्रद्धा और भक्ति के साथ हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा इष्ट देव जो है विष्णु है। तो इनको करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जय श्रीमन नारायण नारायण करके भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हुए हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे और समाप्ति की ओर हम जरूर जाएंगे। तो हमने दिव्य स्थान के दिव्य अनुभव किए हैं, और खास तो ये रात्रि का जो सीन है जो अद्भुत है जीवन में, ये प्रसन्नता लाने वाला स्थान है। तो दिव्य स्थान पोईचा धाम के आप देख रहे हैं, परिसर देख रहे हैं पूरा, और लोग इतने जुड़े हुए हैं इस आश्रम और इस स्थान के लिए, जो कि दूर दूर से लोग की भारी ताता संख्या आ रही है, क्योंकि आश्रम है और बहुत बड़ा धाम भी बन चुका है, ये पुराना हो गया है अब। तो यहाँ की जो महानता है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। स्थान इतना सुंदर और दिव्य लग रहा है, जहाँ पे हमने
स्वामीनारायण संप्रदाय के जो गुरु है, जो भगवान जिनको बताए विष्णु भगवान के अवतार जो है वो अभी बंद हुए हैं, क्योंकि वो सुबह खुलेंगे। और पास में ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की दिव्य अनुभूति कराने वाले वो श्री विग्रह देखे हमने, प्रणाम किए प्रभु जी को। तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान को देख रहे हैं। और पास में ही राधा श्री कृष्ण की जोड़ी जो है, जो श्री दिव्य दर्शन करा रही है और भक्ति भाव सफर करा रही है। तो इसी मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी महाराज का भी दिव्य स्थान था, जो हमने दर्शन किए हैं। तो दिव्य अनुभूति पाई है यहाँ पे। रात्रि का जो सीन था वो अलौकिक था, वो देखने लायक था, अद्भुत था। वैसे दिव्य स्थान के दर्शन करते हम धन्य हुए हैं। जो साड़ंगपुर में जो हनुमान जी महाराज की श्री मूर्ति है, यहीं वो श्री मूर्ति वैसी की वैसी और सुंदर और दिव्य अनुभूति कराने वाली संकट मोचन हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे दिव्य स्थान के दिव्य दर्शन करते हुए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को जय श्री राम कहा और हम आगे बढ़े हैं। तो सुंदर सरोवर आप देख रहे हैं पूरे मंदिर परिसर में, नीलकंठ सरोवर। अद्भुत रात्रि का जो सीन था वो अद्भुत था, अलौकिक था। और ये देखकर हम बहुत ही धन्य हुए थे। तो ये हमें आस्था भक्ति का जो अद्भुत संगम जो है यहाँ पे देखने को मिला। लोग बहुत आते हैं दर्शन के लिए, अभिलाषी होते हैं और एक आस्था जुड़ी होती है भगवान के प्रति, वो बरकरार रखते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान के अद्भुत दर्शन के लिए ये आते हुए और अपने जीवन में एक आस्था भक्ति को उजागर करते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के भी यहाँ दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि यह संतों की नगरी स्वामी नारायण संप्रदाय भगवान श्री नीलकंठ धाम है ये। तो भगवान को जुला रहे हैं सभी, ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और इतने प्रेम सभर यहाँ पे लोग आते हैं भगवान को जुलाने के लिए भी, और आनंदमय शांति से अपने जीवन मार्ग में अच्छे पॉजिटिविटी जो फैलाने वाला जो मंदिर है नीलकंठ धाम पोईचा। ये धर्मदेव है जिनके दर्शन करते हैं लोग, और माता भक्ति जो है उनके भी दर्शन करने लोग बहुत आते हैं। तो दिव्य स्थान माता भक्ति देवी का जो श्री विग्रह जो है वो माता भक्ति देवी के हैं। तो ऐसे ही ये पूरा परिसर आप देखिए, और लोग इतने जुड़े हुए हैं, बहुत संख्या भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और सुंदर सा सरोवर और बीच में मंदिर इतने प्यारा लग रहा है। रात्रि का जो सीन है अद्भुत लग रहा है, अलौकिक लग रहा है। आंखों से बयान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भगवान श्री विष्णु का ये धाम है नीलकंठ धाम। बहुत ही सुंदर लग रहा है सरोवर, और जो पानी का फुवारा है और भी खूबसूरत लग रहा है लाइटों की वजह से। तो ये दिव्य स्थान का अद्भुत नज़ारा करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ की जो रौनक है, जो एक नटराज भगवान सदाशिव की जो मूर्ति है ये है, और भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ
वृक्ष पर चढ़े हैं और तो गोपियाँ जो है पानी भर के जा रही है और ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं श्री नीलकंठ धाम पोईचा के। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष पर चढ़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ जो है पानी भर के अपने स्थान की ओर जा रही है। ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। अद्भुत करने वाला, अलौकिक होने वाला ये दिव्य स्थान पोईचा धाम, स्वामी नारायण संप्रदाय का नीलकंठ धाम अद्भुत है, अद्भुत है। बाल सखाओं के साथ प्रभु वृक्ष पर चढ़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। नंद घेर आनंद भयो, नंद घेर आनंद भयो। तो ब्रह्मा जी की सुंदर सा दिव्य मूर्ति है यह स्थापित की हुई है और अद्भुत लग रही है ब्रह्मा जी की मूर्ति। स्वामीनारायण संप्रदाय के नीलकंठ वर्णी जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, ऐसे स्थान पर दिव्य लग रहे हैं। तो शिव जी का ये दिव्य श्री विग्रह है और बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो ध्यान मुद्रा में है बहुत ही सुंदर अलौकिक लग रहा है। यहाँ की जो विशेषता है देखने लायक। ये गेट है बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है आप देख रहे हैं, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम धनुष हाथ में लेते हुए सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं आप। हमने बहुत मेहनत की है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने जीवन में आध्यात्मिकता के साथ हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो दृश्य है भगवान को पाने के लिए इतनी सुंदर सी प्रतिभा भाव विभोर हो जाने वाली हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जो है आध्यात्मिकता से जुड़े रहें। तो बागों में ही राधा कृष्ण जी है और रास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा, जहाँ देखो राधा कृष्ण है और ऐसे दिव्य अलौकिक के दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वनों में बाग होता है और बागों में भगवान श्री कृष्ण रास करते हुए सुंदर सी दिव्यता अनुभव कराने वाले खरेखर भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण रास कर रहे हैं। तो भगवान की रास लीला देखने के लिए ये स्थान बहुत ही सुंदर लग रहा है।